गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो समांतर चतुर्भुज का नियम जो चल रहा था, उसमें अपन ने परिणामी सदिश की दिशा यानी कि परिणामी सदिश का परिमाण निकाल लिया था। उसके बाद में आगे बात करेंगे। तो सबसे एक बार फिर देखिए आप, यानी कि समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है। यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के रूप में अभिव्यक्त करें, यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के रूप में अभिव्यक्त करें तो इनका परिणामी सदिश उस विकर्ण के तुल्य होता है जो दोनों सदिशों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर अपने को परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना था, जो कि ज्ञात कर चुके अपन। उसके बाद में अब यहाँ देखिए परिणामी सदिश आर वेक्टर की दिशा ज्ञात करना। परिणामी सदिश आर वेक्टर की दिशा ज्ञात करना। परिणामी सदिश आर वेक्टर की दिशा ज्ञात करना। तो देखिए, माना परिणामी सदिश आर वेक्टर पी वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है। माना परिणामी सदिश आर वेक्टर पी वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, साथ अल्फा कोण बनाता है। ठीक, अब देखिए, तो कल चित्र में ये समांतर चतुर्भुज का चित्र है। इसमें ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। ये ओ, ए, बी और ये सी, ये इनका विकर्ण, इसका परिणामी कितना है, आर वेक्टर। ठीक, उसके बाद में ये जो परिणामी है ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ये क्यू वेक्टर, ये पी वेक्टर। ठीक, तो ये क्यू वेक्टर तो ये भी क्यू वेक्टर, और ये पी वेक्टर तो ये भी पी वेक्टर। ठीक, उसके बाद में आप देखिए, इसको आगे बढ़ाया अपन ने। ये कोण कितना था, थीटा। ये बी एन लंब था, ये क्यू कोस थीटा, और ये क्यू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर अपने को, यानी कि माना परिणामी सदिश आर वेक्टर पी वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है। तो समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ एन बी में समकोण त्रिभुज ओ एन बी में, यानी कि टेन अल्फा बराबर, आप जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। एंगल अपने पास अल्फा है तो टेन अल्फा, तो लंब कितना है, यानी कि बी एन अपॉन ओ एन, बी एन या एन बी अपॉन ओ एन। अब आप जानते हो ओ एन बराबर क्या होता है, ओ ए प्लस ए एन, ओ ए प्लस ए एन। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो गया, यानी कि एन बी अपॉन ओ ए प्लस ए एन, ये निकाल लिया अपन ने। अब देखो समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर
तो टेन एल्फा बराबर एन बी, एन बी का मान क्या होता है क्यू साइन थीटा। देखो आप एन बी क्यू साइन थीटा अपॉन ओ ए का मान क्या है पी प्लस ए एन का मान क्या है क्यू कोस थीटा। ठीक, ये अपने यहाँ पर टेन एल्फा निकाल लिया। अब ये समीकरण नंबर 5, अपने को तो दिशा निकालनी है, तो एल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि टेन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स और क्या होगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक, ये डायरेक्शन हो गई अपनी समीकरण नंबर 6। ठीक, डायरेक्शन निकाल लिया अपन ने यहाँ पर समीकरण 5 और समीकरण नंबर 6। तो देखिए यहाँ पर अपन दो, यानी कि एक तो समीकरण परिणामी सदिश का परिमाण की समीकरण निकाल चुके हैं, आर बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। एक समीकरण तो ये है, इस समीकरण को अपन ने दिया था 4 नंबर। और एक समीकरण आई है अपने पास, यानी कि एल्फा बराबर टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। समीकरण नंबर ये 6 समीकरण नंबर है। ठीक, अब देखिए उसके बाद में अब अपने को विशेष स्थितियां ज्ञात करनी है। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, तो विशेष स्थितियों में देखिए आप, विशेष स्थितियां, तो विशेष स्थितियों में नंबर 1, यदि दोनों सदिश यानी कि p वेक्टर और q वेक्टर, यदि दोनों सदिश p वेक्टर और q वेक्टर एक ही दिशा में हो तो नंबर 1, यदि दोनों सदिश p वेक्टर व q वेक्टर एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर कितना होगा 0 डिग्री। तो देखिए आप समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या मिलेगा अपने को, देखिए आप, यानी कि r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 0 प्लस क्यू स्क्वायर। कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू और ये क्या आ गया 1 प्लस क्यू स्क्वायर। इसको 1 से गुणा करेंगे तो r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। फिर देखिए आप आगे यहाँ पर r बराबर अंडर रूट ये क्या बनेगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। क्या बना p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। और आप जानते हो स्क्वायर से क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा। तो r बराबर क्या आएगा अपने पास, यानी कि p प्लस क्यू, r बराबर क्या आएगा p प्लस क्यू। और ये मान क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा ये मान मैक्सिमम। यानी कि यहाँ पर देखा कि यदि दोनों सदिश यानी कि p वेक्टर और q वेक्टर एक ही दिशा में हो तो यहाँ पर थीटा बराबर 0। तो समीकरण 4 से यानी कि परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। ठीक,
अतः स्पष्ट है कि, देखिए, अतः स्पष्ट है कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में, यानी कि एक ही दिशा का मतलब क्या है, समांतर, एक ही दिशा में यानी कि समांतर होते हैं, तो परिणामी सदिश क्या होता है, अधिकतम होता है। परिणामी सदिश क्या होता है, अधिकतम होता है। अब देखिए आप स्थिति सेकंड की बात करते हैं। तो स्थिति सेकंड में देखिए आप, यदि दोनों सदिश P वेक्टर व Q वेक्टर एक दूसरे के, यदि दोनों सदिश P वेक्टर व Q वेक्टर एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब प्रति समांतर, ठीक, दिशा में है तो, प्रति समांतर यानी कि दिशा में हो तो, एक दूसरे के कैसे है, विपरीत दिशा में, तो थीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। तो समीकरण 4 से क्या होगा, r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक। तो r बराबर यहाँ पर 180 रखेंगे, पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस 180 प्लस क्यू स्क्वायर। कोस 180 का मान कितना होता है, -1 होता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq और ये -1 प्लस क्यू स्क्वायर, इसको -1 से गुणा करेंगे तो r बराबर क्या बना, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखिए r बराबर यहाँ पर क्या बनाए, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ गया, p माइनस क्यू, और ये क्या होगा यहाँ पर मान, मिनिमम, क्या होगा ये मान, मिनिमम होगा, ठीक। तो देखिए आप, यानी कि यहाँ पर अतः स्पष्ट है कि जब दोनों सदिश विपरीत दिशा में होते हैं, तो परिणामी सदिश न्यूनतम होता है। परिणामी सदिश क्या होता है, न्यूनतम होता है, ठीक। अब देखिए आप स्थिति 3 की बात करते हैं। स्थिति 3, तो 3 में देखिए आप, यदि दोनों सदिश P वेक्टर व Q वेक्टर लंबवत दिशा में हो तो, नंबर 3, यदि दोनों सदिश P वेक्टर व Q वेक्टर एक दूसरे के लंबवत दिशा में हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री। समीकरण 4 से r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, तो r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस 90 प्लस क्यू स्क्वायर, तो r बराबर पी स्क्वायर प्लस 2pq कोस 90 का मान 0 प्लस क्यू स्क्वायर, तो r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस 0 प्लस क्यू स्क्वायर, तो r बराबर क्या आ गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस
क्यू स्क्वायर। तो आपको याद रखना है कि जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो परिणामी सदिश का परिमाण यानी कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। और आपने देखा कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी सदिश का परिमाण यानी कि दोनों के योग के बराबर होता है। जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो परिणामी सदिश का परिमाण दोनों के अंतर के बराबर होता है। और जब दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो परिणामी सदिश का परिमाण यानी कि r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है। अब देखिए आप बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम। तो देखिए आप बहुभुज का नियम क्या होता है। बहुभुज का नियम, तो इस नियम के द्वारा किसी कोण पर झुके दो से अधिक सदिशों का योग करते हैं। यानी कि इस नियम के द्वारा किसी कोण पर झुके दो से अधिक सदिशों का योग करते हैं। ठीक, तो बहुभुज के नियम अनुसार किसी कोण पर झुके दो से अधिक सदिशों को परिमाण व दिशा में बहुभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में व्यक्त करें तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। तो देखिए यानी कि इस नियम के द्वारा किसी कोण पर झुके दो से अधिक सदिशों का योग करते हैं। दो से अधिक सदिशों का योग करते हैं। ठीक, अब देखिए बहुभुज के नियमानुसार किसी कोण पर झुके दो से अधिक सदिशों को परिमाण व दिशा में दो से अधिक सदिशों को परिमाण व दिशा में बहुभुज की क्रमागत भुजाओं से बंद करें तो देखिए आप, तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में ठीक सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। सदिशों के परिमाण व दिशा
व्यक्त करती है। तो देखिए आप यहाँ पर ये ए वेक्टर, ठीक, उसके बाद में ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, ये है डी वेक्टर। तो ये भुजा इसको बंद कर रही है, तो ये विपरीत क्रम में होगी, यानी कि आर वेक्टर। क्या होगी ये? आर वेक्टर। तो देखिए अब यहाँ पर इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का परिणामी, इन दोनों का, तो क्या होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इन दोनों का यानी कि इन दोनों का परिणामी ये, इन दोनों का। अब इसका और इसका परिणामी, इसका और इसका परिणामी क्या होगा? यानी कि क्या होगा? ए वेक्टर प्लस इसका और इसका परिणामी क्या होगा? ये होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक। अब इसका और इसका परिणामी ये होगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक। ये अपने यहाँ पर बहुभुज का नियम कंप्लीट हो गया। तो एक बार फिर देखिए, यानी कि इस नियम के द्वारा किसी कोण पर झुके दो से अधिक सदिशों का योग करते हैं। तो बहुभुज के नियम अनुसार किसी कोण पर झुके दो से अधिक सदिशों को परिमाण व दिशा में बहुभुज की क्रमागत भुजाओं से बंद करे तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है। तो देखिए आप यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, तो इनको बंद करने वाली अंतिम भुजा विपरीत क्रम में सदिशों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करती है, यानी कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर।